हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। आज अच्छी हूँ और हमारे घर में सभी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं और हमारे बच्चे को कोई ज़्यादा विशेष बीमारी नहीं होती है। ओनली वही जोक टोना वाला थोड़ा सा हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ और पल भर में वो एकदम मुरझा जाता है। और क्या ही बताएँ, थोड़ा सा उसको नज़र गुजर ज़्यादा ही लगता रहता है। तो कल कुछ हुआ नहीं था, बस वही थोड़ी सी उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो मुझे ज़्यादा टेंशन होता है। थोड़ा भी उसका तबीयत बिगड़ता है तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत सोच में पड़ जाती हूँ और मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ना ही अपनों से बात करने का मन करता है, ना ही अपनों के साथ हंसना बोलना मुझे पसंद आता है, कुछ भी नहीं। बस एक बहुत मेरा रुख ही बदल जाता है। और कह रही हूँ ना कि मेरा कहना है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं, अपने भी और हमारे घर में तो सभी कहते हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार पड़ोसी भी कहते हैं, बहुत हरामखोर है, बदमाश है, ये है वो है। तो हाँ, मैं कबूल कर रही हूँ कि मैं हरामखोर हूँ, मैं हरामी हूँ। मैं कल भी हरामी थी, आज भी हरामी हूँ और आगे भी हरामी रहूँगी। मुझे अच्छा बनने की कोई शौक़ नहीं। और बहुत लोगों का ये होता होगा ना कि हमको लोग अच्छा कहे, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई हरामखोर कहे, बदमाश कहे, क्योंकि बदमाश मैं ही हूँ और मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज के ज़माने में अच्छे लोगों का गुजारा नहीं है, हरामखोर लोगों को ही गुजारा है। अगर आप हरामी नहीं रहेंगे ना, अच्छे बनेंगे, किसी के सामने मासूमियत दिखाएंगे तो लोग दो तमाचा मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, आपका ही खाएगा, आपके ही घर में हक देगा। तो इससे बढ़िया है कि आप हरामी बनिए। आप अपने घर में किसी को एंट्री होने तक मत दीजिए। भले ही जो भी खाना बच रहा है या कुछ भी चीज़ है उसको फेंक दीजिए, गैया को दे दीजिए। गैया बच्चियाँ नहीं है तो ऐसे करकट पे फेंक देते हैं, पक्षी खा जाती है, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं क्योंकि हम बहुत हरामखोर हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने लोग कुछ लोग हैं जो आपके ही खाएंगे और आप ही को बुराइयाँ करेंगे, आपके घर आपके मुंह पर अच्छे अच्छे बात आपसे करेंगे। तो बहुत अच्छा लागेलू तार वीडियो बहुत अच्छा लागेला तारा कि हम बहुत ऐसे वैसे फलान ठेगा, इतना वो झांसा दे देगा ना कि आप उसमें घिल मिल जाइएगा। वही आप दो बात उससे कह दीजिएगा या आपके घर में आएगा जाएगा, आपका दो बात जान जाएगा, फैमिली मेंटर, तो वो दो चार घर जा कर के कह देगा कि फलानिया के बारे में जानता रू, फलाना वो ऐसे है, फलाना वो सोनम वो ऐसे है, सिबिया के माई ऐसे ही है, फलाना वो ऐसे ही, फलाना की पुतैया ऐसे ही लगेगी सब पचरा करने। तो इससे अच्छा है कि हरामखोरी दिखाइए, किसी से मतलब मत रखिए और अपना काम अपने परिवार पे बस ध्यान दीजिए कि जो अपना है सो अपना है, ख़राब है वही आपको साथ देगा और अच्छे लोगों को साथ पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अपने लिए लोग अच्छे होते हैं और हम तो यही कहते हैं कि कोई कहता है कि हम अच्छे हैं, हम ये हैं वो हैं, अगर वो इंसान अच्छा होता तो आपका बुराइयाँ कभी नहीं कर सकता है। अच्छे लोग अच्छा ही बात करेगा, बुराइयाँ उसके मन और दिल और दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। अच्छे बुरे बात को कभी प्रयोग करेगा ही नहीं, उसका ये वो कभी गंदगी फैलाएगा ही नहीं, इधर का बात उधर करेगा ही नहीं। बस उसके घर में आने जाने ताकने झाँकने से ही उसका मतलब रहेगा। अगर वो कहता है कि कोई कहता है कि हम अपने हैं, तो अपने को परख ना बीमारी में पता चल जाता है। वैसे तो लोग कह देते हैं कि हम अपने हैं, लेकिन सुख में सभी साथ देते हैं। जब आपके पास पैसा रहेगा, आप हंसती रहेंगे, आपके घर में खुशियों से भरा रहेगा, तो सब अपनापन जताएंगे कि हम अपने हैं, हम अपने हैं। मतलब क्या, जब आपके पास दुख पहाड़ टूट जाएगा, दुख की घड़ी आ जाएगी, तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि अपना आपका कौन है। तो अपना समझने के लिए ना दुख भी आना ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ दुख हुआ तब मुझे पता चला कि अपना कौन है। आज हमारे घर में ही कहते हैं, हमारे पापा कहते हैं, यहाँ पे मम्मी कहती हैं कि मतलब हमने क्या अपने न बने जा, ऐसे वैसे तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। और टाइटल और थंबनेल लगाने की मुझे इतना अच्छे से समझा दूँगी ना कि फिर वो लोग दोबारा नाम ही नहीं लेते हैं लोग हमारे सामने। और समझाते समझाते तो समझ लीजिए फैमिली हमारी 12 साल बीत रही है। मतलब शादी की इस बार जून में 12 साल हो जाएगा, जिसमें हम 3 साल नहीं रहे। 2018 में 22 मार्च को हम घर छोड़े थे और उधर से हम आए हैं 2021 में 21 में आए हैं, 26 अगस्त को घर आए हैं। यहाँ पे हमको इतना याद है, बस हम अपना जन्म याद नहीं रखे हैं, लेकिन हर कुछ मुझे याद है। उसमें दुख सुख सब बहुत कुछ हुआ, बहुतों का बुरा भला सुने, बहुतों का बड़ाई सुने, बहुतों का शिकायत सुने, सुनकर थक कर हार कर बस यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं नादान नहीं हूँ कि मुझे कोई समझाएगा, मुझे बताएगा कि मुझे कैसे रास्ता चलना है।
कैसे रहना है, कैसे अपनों से व्यवहार करना है, कैसे गैर लोगों से व्यवहार करना है। कहते हैं ना, कभी कभी सफ़र में भी, अनजाने सफ़र में गैर लोग मिलते हैं और गैर लोग ना अपनों से ज़्यादा आपको अपनापन दिखाते हैं, और अपना जितना नहीं करेगा उतना गैर लोग करके दिखाते हैं। इस चीज़ को सब नहीं मानता है, जिसके साथ बीतता है वही मानता है, और मेरे साथ बीता भी है और मैं इसको झेली हूँ। इस वजह से मुझे विश्वास नहीं, यकीन है कि मैं विश्वास भी करती हूँ कि गैर लोगों पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। क्योंकि जब मेरी दुख की घड़ी आई थी ना, मैं तारा गिन रही थी उस समय, ना ही मेरे पास पैसा था। कहती हूँ ना कि मेरे पास बस 500 रुपया था, और वो भी 500 रुपया मैं ली रही थी मेरे मोबाइल के पीछे ना। जब मैं काम करती थी तो हमेशा 500 रुपया रखती थी कि कब इमरजेंसी लग जाएगा, उस समय पैसा खोजने चलूँगी कि कहाँ है। मेरा आदत था कि 500 हमेशा मोबाइल के पीछे रखती थी, और अब नहीं पैसा रखती हूँ। घर में रहती हूँ तो नहीं रखती हूँ, पहले 200-500 रखती थी, 500 ही रखती थी। कम इमरजेंसी में कम से कम एक जगह से दूसरे जगह हो जाऊँ, और मोबाइल था मेरे पास, और कुछ भी नहीं था, 1 रुपया नहीं था। और जब मेरे ऊपर पहाड़ टूटा दुखों का, तो मैं किससे कहूँ कि मेरे को पैसा दे, कहाँ ले जाएं, किस हॉस्पिटल में ले जाएं, क्या करें। मेरा माथा एकदम ख़त्म था, और क्या ही बताएं, बस भगवान ही सहारा थे, इंसान का तो बात ही मत करिए उस समय। और कुछ लोग थे जो अपने थे, हमारे साथ खड़े थे, अपनों ने ही मुझे साथ दिया, और गैर भी अपने बनकर साथ दिए। और हर जगह, हर सफ़र में मेरे से कोई भी नहीं पूछा कि आपके पास पैसा है या नहीं है, डॉक्टर का फीस, हर कुछ गैर ही लोग किए। तो मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी भगवान गैर भी अपने हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि गैरों से भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो भाई गैर भी बहुत अच्छे बर्ताव किए हैं, और बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार भी रहा, और बहुत मुझे मदद भी मिली, गैरों से भी मिली। मेरा जहाँ दुकान था, जिस दुकान में मैं जहाँ पे जिनके घर में मैं दुकान खोली थी, वो तो इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी कि हम क्या ही बताएं, बहुत अच्छी थी। और कभी उनको ये नहीं लगता था कि हम रेंटर हैं और दुकान खोले हैं, और कहीं और से ना जान थी ना पहचान थी। बस उनके दुकान में, उनके घर में दुकान खोली थी। वो हमको बस जान जाती थी कि मेरा तबीयत ख़राब है, फट से दौड़ कर आती थी। वो ऐसी वैसी औरत नहीं थी, दरोगा की मालकिन थी, उनके हस्बैंड जी दरोगा थे। और बक्सर में आम आदमी का रहना ये थोड़ी है, 3 तल्ला मकान था, एकदम मस्त अच्छा, लेकिन बहुत जानती मानती थी। थोड़ा सा भी मेरा तबीयत बिगड़ता था या थोड़ा सा मैं आवाज़ लगा देती थी, फट से दौड़ कर आती थी। वो भी आती थी, उनकी लड़की भी आती थी। तो कहते हैं ना कि अपना ही अपना नहीं होता है, गैर भी कभी कभी अपने से बढ़कर करते हैं, तो इस चीज़ को मानना होगा। और रही बात हमारी हरामी पे, तो मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ भी नहीं है, आगे अच्छा बनूंगी भी नहीं, और कल भी मैं अच्छा नहीं थी और आज भी अच्छा नहीं हूँ। अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ, और बुरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती हूँ। जैसा हमारे साथ होता है वैसा उस सब के साथ बर्ताव रखती हूँ। कोई मुझे बेटी कहेगा तो मैं पागल थोड़ी हूँ, किसी को वार कर दूँगी। और कोई मुझे प्यार करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको छुरा भोग दूँगी, ऐसा भी नहीं है। मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे कुत्ता को थोड़ी काटा है। मैं शराब पी कर थोड़ी रहती हूँ हरदम कि हमें नशा लगा रहता है। लेकिन इतना बता दूँ कि जब मैं गुस्से में हो जाती हूँ ना, तो हमारे आगे नशा भी, दारू भी, शराब भी फेल है। बिना दारू पिए मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और मुझे कहने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उतनी पड़क है, मुझे उतनी समझ है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एकदम लीक लोढ़ा और क्या कहते हैं, एक गांव की लड़की हूँ, मुझे बताने और सिखाने की ज़रूरत है। मैं भी पढ़ी लिखी इंसान हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही शादी हुआ था, और जितना लड़की में हुनर होना चाहिए ना, मेरे में सब कुछ हुआ। मैं सब कुछ सीखी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे में बेलूरी हूँ, मुझे कुछ भी करने का लूर ढंग नहीं है। बस उससे बात करना, उससे बात करना, गल सटका उड़ाना, उसका चुगली उससे करना, उसका चुगली उससे करना, बस यही हमारे में आदत है। नहीं, जो लड़की में कला होना चाहिए वो भी हमारे माँ बाप ने मुझे सिखाया जितना हो सका, और मुझे पढ़ाया लिखाया। आगे भी हमारे पापा पढ़ाने के लिए हमें तैयार थे, और हम पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। लेकिन क्या बोलते हैं कि जब मेरा ग्रेजुएशन, मेरा BA फाइनल हुआ तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, तब तक शादी हो गई। शादी हो गया तो फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिला, और मुझे फैमिली आगे पढ़ाया नहीं, और उसके बाद घर में रहना हो गया। तो फिर बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए, कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।